नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर आजमगढ़ से है, जहां होम्योपैथिक में राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदेश्वर के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने भारत देश का मॉरिशस में इंटरनेशनल स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व किया। मॉरिशस पहुंचकर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य के प्रति मनोवैज्ञानिक पक्ष पर शोध के विषय में विस्तृत जानकारी साझा की। इस अवसर पर मॉरिशस में छपी तमिल भाषा में पौराणिक बुक तिरुकुरल का डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसके लिए कमेटी के सदस्यों ने राजेंद्र सिंह को मेडल व फूलों की माला देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद तमाम डॉक्टरों ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। वहीं आज जब आजमगढ़ जिले में स्थित अपने राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदेश्वर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत पहुंचे, तो वहां के क्षेत्रीय लोगों व प्रोफेसर, डॉक्टर और छात्रों ने फूलों की माला व अंग वस्त्र भेंट किया और उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आइए सुनते ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपका डॉक्टर साहब स्वागत है। आप गए थे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने, इंटरनेशनल स्तर पर मॉरिशस गए थे जी। उसमें आपको स्वास्थ्य विभाग पे कुछ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया और तमाम आप उस पर वहाँ के लोगों को संदेश दिए। उस पर आपको वहाँ एक तरह से सम्मानित भी किया गया और यहाँ के सभी डॉक्टर्स बंधु आपको सम्मानित किए हैं। आपकी तमाम चर्चाएं जिले पे हो रही है जी। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, जो कॉन्फ्रेंस थी ये एशिया पैसिफिक साइकोलॉजी एसोसिएशन मलेशिया ने ऑर्गेनाइज़ की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, और इसमें पूरे देश के लगभग 18 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो आए थे और अलग अलग मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे, जिसमें से स्वास्थ्य मनोविज्ञान पर बोलने के लिए भारत से हमको बुलाया गया था। और वहाँ पर हमने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर बात की, जिसका मतलब ये होता है कि इंसान की सोच समझ, सोच विचार का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे कौन कौन से रोग पैदा होते हैं। तो इस पर हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा की और इस विषय पर पैनल डिस्कशन भी हुआ, मंथन हुआ कि भाई क्या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी हो। तो उसका हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो यूनेस्को और यूएन के थ्रू सारे देशों में जाएगा। और एक कॉमनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसेस या प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए जो हर अस्पताल में फॉलो किया जाए, जिससे व्यक्ति दवाएं तो लेता है लेकिन दवाओं के साथ साथ उसको ये परामर्श भी ज़रूरी है कि उसको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे रहना है, आचार विचार व्यवहार कैसे रहना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले सके। तो ये तो इस बात का एक पक्ष था। रही बात सम्मान की, तो सम्मान में ऐसा है कि इंटरनेशनल इंडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आईटीसी, जो लंदन बेस्ड है। तो उसने एक किताब है, जैसे हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, ऐसे ही तिरुवल्लुर ने तिरुक्कल नाम से एक किताब लिखी है। वो भी बहुत तुलसीदास जी की तरह ही कहें या रामचरितमानस की तरह कहें कि उसमें भी सारे आचार विचार, भोजन का नियम, बाकी के सारे नियम, कैसे जीवन पालन करना चाहिए, कौन कौन से स्थायित्व जीवन में होते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे इंसान को स्वस्थ रहना चाहिए, ये सब है। लेकिन ये किताब है तमिल में, तो उस किताब का हमने हिंदी अनुवाद किया जिसका कि वहाँ विमोचन हुआ है। तो उस कार्य के लिए पूरे विश्व से उन्होंने 5 लोगों को इस सम्मान से नवाजा है, जिसका नाम है तिरुकुरल रत्न अवार्ड। अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन चूँकि उन्होंने किया है और मुझे लगता है कि मैंने हिंदी की सेवा की है, तो वहाँ का जो मॉरिशस हिंदी साहित्य परिषद है उसको संभवतः ये काम बड़ा रिमार्केबल लगा कि भाई किसी ने तमिल से हिंदी में किया। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता है, भगवत गीता की तरह मान्यता प्राप्त ग्रंथ तमिल समुदाय के लिए तिरुकुरल है, तो उनको लगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं लगा कि भाई मेरे लिए तो ये काम था जो मैंने अपनी लगन से किया। तो इसको उन्होंने विश्व की 22 भाषाओं में कन्वर्ट करने का मतलब बीड़ा उठाया है। तो इतनी महत्वपूर्ण किताब है तिरुकुरल, जिसमें बहुत सारा जीवन का मार्गदर्शन है। तो मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदी भाषी होने के नाते, उत्तर प्रदेश का होने के नाते, मध्य प्रदेश का होने के नाते, मतलब हिंदी बेल्ट के जितने राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने हिंदी के लिए जो थोड़ा बहुत किया, उसको मॉरिशस साहित्य परिषद ने इस तरह से देखा कि ये एक साहित्यिक योगदान है। तो
तो उसके लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया। इसके लिए मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ और मैं हमारे अपने लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके शुभकामनाओं की वजह से मैं वहाँ तक जा पाया, पहुँच पाया। और हम लोग चूँकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आजमगढ़ में जो राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे पूरे चिकित्सकों की टीम का यही प्रयास रहता है कि लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज हम उपलब्ध करा सकें। और होम्योपैथी विश्व की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बहुत सहज और सरल इलाज हर लाइलाज रोग का हो सकता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंडेश्वर स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आएँ और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आपके कार्यकाल में डॉक्टर साहब यहाँ काफ़ी सुधार भी हुए हैं, साफ सफाई तमाम व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी सुधार हुई है। और आपने जाके विदेशों में भी अपने क्षेत्र का व देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए हमारे पूरे चैनल व देश की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।